नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का गुरुवाणी टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अहम खबर की ओर। ग्राम शेखपुरा झकरी, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा में श्री राम कथा का दिव्य आयोजन 30 जून से प्रारंभ हुआ है, जो कि 10 जुलाई को इसका समापन होना है। इसी उपलक्ष्य में देश के अलग अलग कोने से इस शोभा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए बड़े बड़े साधु संत पहुंचे और इस आयोजन का मान बढ़ाया। देखिए एक झलक। वैदिक सनातन धर्म में गुरुजनों की पूजा उत्सव अनादिकाल से चली आ रही है। इसी संदर्भ में विशेष रूप से गढ़मुक्तेश्वर की पावन धरा में श्री राम कथा का दिव्य आयोजन श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के पंच परमेश्वर रमता जमात के पावन सानिध्य में महामंडलेश्वर स्वामी कपिलमुनि जी महाराज, मुख्य प्रबंधक संचालक स्वामी राम प्रसाद, उदासीन ट्रस्ट, ग्राम शेखपुरा झकरी, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा के पावन उपस्थिति में समस्त कार्यक्रम दिनांक 30 जून 2025 से दिनांक 10 जुलाई 2025 तक संपन्न होगा। हमारी गुरुवाणी टीवी ने बात की पीठाधीश्वर और महंत जी से। कार्यक्रम को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। हरिहर आश्रम से इतनी दूर आए हुए हैं अमरोहा में और देख रहे हैं कि बहुत ही व्यवस्थाएं की गई हैं। आज जैसे कि रैली भी निकाली जाए, कलश यात्रा, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? ये सनातन धर्म की यही पहचान है कि संत कोई शुभ कर्म करते हैं तो संतों का मेला रहता ही है। और आज से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने वाला है, इसलिए आप गुरुवाणी टीवी के पात्र, आप बधाई के पात्र जो संतों के बीच में आकर के और ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि जन जन मानस तक आप पहुँचाओ कि धर्म कर्म जो है वह इस भारत देश की पद्धति है और इसी से सनातन धर्म की पहचान होती है। हरिहर हरिहर हरिहर। बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जैसा कि हम इस कार्यक्रम में उपस्थित है, यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे साधु संत भी आए हुए हैं, हर जगह से आए हुए हैं। किस चीज़ का कार्यक्रम है आज? ये गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन किया गया और ये झकरी का जो समाधि है वो हमारा गुरु स्थान है और ये करीब 350 वर्ष पुरानी जगह है। हमारा अखाड़ा भी निकलता था, लेकिन जब उदासीन बड़े अखाड़े का गठन हुआ उसमें विलय हो गया हमारे अखाड़े का। तो ये प्राचीनतम स्थान है, झकरी की जो समाधि है बहुत प्राचीन है। तो इस स्थान पे कुछ उपद्रवी तत्व आकर के रह रहे थे, उनको कानून के माध्यम से बाहर किया गया है। शांति, सद्भावना और धर्म संस्कृति का प्रचार हो, इसीलिए राम कथा का आयोजन किया गया। जी, किस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है आज? किस चीज़ का कार्यक्रम है, क्योंकि भीड़ तो बहुत इकट्ठी है। भीड़ को अगर देखा जाए तो पोथी यात्रा, कलश यात्रा। जी, जब भी कोई कथा होता है तो उस पोथी की नगर भ्रमण होता है, तो रामायण जी का नगर भ्रमण होगा और ये कलश यात्रा वहाँ पहुँच जाएगी झकरी। वहाँ पहुँचने के पश्चात आज श्री राम कथा का श्री गणेश होगा, पूजन होगा। फिर नित्य प्रति कल से 5 से 8 9 तारीख तक ये कथा चलेगा। नवान प्रायण होता है ना 9 तक। 9 तारीख को प्रातः 9 से 11 बजे का कार्यक्रम है, 8 से 11। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। इस अवसर पर आए हुए संतों के प्रवचन होंगे, संत सम्मेलन 9 से 12 बजे तक, 9 जुलाई। उसके बाद 10 को गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, पूजन का। इतना ही है। गुरुजी, हर जगह कार्यक्रम होते हैं, बहुत से गुरु वचन होते हैं, गुरुवाणी कही जाती है। आपने कहा राम कथा का आयोजन है, इसको लेकर के आप देशवासियों को किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि जो देश में युवा हैं, युवाओं को अगर देखा जाए तो वो अपने जो संस्कृति है उससे बिछड़ते हुए चले जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं। इसको लेकर के क्या आप युवाओं को मैसेज देंगे? भाई युवाओं के लिए यही मैसेज है
कि युवा जो है अपने धर्म संस्कृति से जुड़े। राम तो सब नहीं बन सकते, लक्ष्मण भी नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं कि राम जी के बताए मार्गों पे चले, सत्य पर चले, भ्रष्टाचार से दूर रहे, चोरी, बेईमानी, ईर्ष्या, राग, द्वेष, और समाज में जो ये फैला है वर्ण संघर्ष, जातीयता को लेके जो भ्रम है, इस कथा का ये भी उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है और वैश्य भी है। हम जब प्रातः उठते हैं, बाथरूम में होते हैं तो क्या होते हैं? शूद्र ही होते हैं, भले शंकराचार्य हो, मंडलेश्वर हो, कोई भी हो। तो ये अगला, पिछड़ा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये सब राजनेताओं की बनाई हुई बात है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में चारों वर्ण स्थित, उसके बिना शरीर चल ही नहीं सकता। हम शूद्र भी हैं, वैश्य भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं। तो इसका प्रचार करने के लिए कथा हो। जी महाराज जी, हमारे बीच सांसद जीवा कि आपका भी एक आश्रम है, आप भी यहाँ पे सभी चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि धर्म को लेकर आप भी प्रचार कर रहे हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। मेरा कहना है सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है और उसी के रूप में आदरणीय सभी अखाड़ों के, विशेषकर उदासीन अखाड़ा के श्री महंत महामंडलेश्वर और जो यहाँ संस्था के जो प्रबंधक अध्यक्ष हरे राम आश्रम के आचार्य मंडलेश्वर स्वामी कपिल मुनि जी महाराज जी के नेतृत्व में आज पूरा संत समाज यहाँ पर है। आपके पूज्य गुरुजनों के द्वारा स्थापित यहाँ पर बहुत बड़ी संस्था है और उसका संचालन अब स्वामी जी करेंगे। आप हरिद्वार के एक स्तंभ हैं, संत समाज के स्तंभ हैं और हरे राम आश्रम जो बहुत बड़ी संस्था है कनखल में, पूरे देश में आपकी संस्थाएं हैं, आप उनका नेतृत्व करते हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे महापुरुष को मैं भी प्रणाम करता हूं, इनसे ही सीखने को मिला है। हम राजनीति में हैं तो भी आपकी वजह। आप राजनीति के साथ जो है धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। मैं पहले सनातनी हूँ, हिंदू हूँ और सनातन धर्म को मानने वाला हूँ और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। बहुत खुशी हुई सर आपसे जान के कि आप सबसे पहले, आपने जैसे बोला कि पहले आप सनातनी हैं, उसके बाद आप किसी और चीज़ में आते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, संसद में भी कहता हूँ, मैं अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों का भी सम्मान करता हूँ, सभी बिरादरियों का सम्मान करता हूँ और एक संत होने के नाते सनातन संस्कृति का मैं प्रसार करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर आपका। गुरुजी, आज संख्याएं बहुत है गुरुओं की, साधु संतों की, किस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है आज? भारत की सनातन परंपरा में गुरु पूजन और गुरु पूर्णिमा ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आने वाला समय गुरु पूर्णिमा का समय सप्ताह है और यहाँ पर इसीलिए उदासीन परंपरा के संत गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने के लिए आए। पास में ही शेखुपुर झकरी है, वहाँ उदासीन आश्रम है प्राचीन, और ये पूरे देश से महात्मा भी तो आने शुरू हुए हैं, लेकिन 8-10 दिन तक खूब महात्मा आएंगे। तो ये गुरु पूर्णिमा उत्सव मना रहे हैं और ये उत्सव सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण उत्सव है। केवल भारत में ही गुरु और शिष्य की परंपरा है, जिसके कारण से पूरे विश्व में सनातन धर्म की विशेष पहचान है और उसके पर्व को मनाने के लिए सभी संत आए। ढोल बाजे के साथ अब यात्रा निकलेगी और उसके बाद राम कथा होगी और नित्य प्रति साधु संतों का प्रवचन होगा। हरिद्वार से भी बहुत सारे महात्मा आए। सर, एक सवाल महाराज जी आपसे लेना चाहूँगी। लगातार सनातन धर्म का प्रचार किया जाता है, मंदिर तो बहुत सारे हैं, प्रवचन भी बहुत होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि सनातन धर्म का प्रचार लगातार किया जा रहा है? ऐसा क्यों? लोग वेस्टर्न कल्चर को क्यों अपना रहे हैं? आपको मालूम है, लोग पत्थर उसी पर फेंकते हैं जिस
जिस आम के वृक्ष पर फल होते हैं, जिस आम के वृक्ष पर फल नहीं होते, चाहे वो वृक्ष कितना ही सुंदर हो, लेकिन अगर फल नहीं है तो जो कोई पत्थर नहीं मानेगा। पूरे विश्व में एक सनातन संस्कृति, सनातन धर्म ही है जो मानव के कल्याण के लिए और विश्व शांति की कल्पना के साथ काम करती है। और सब लोग में कहीं न कहीं अपनी मत संप्रदाय रहता है, लेकिन हम सबके कल्याण के लिए करते हैं। तो सनातन धर्म एकमात्र विश्व में धर्म है जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और इसके कारण ईर्ष्यावश लोग सनातन धर्म पर आए दिन हमला करते रहते हैं, लेकिन उनका काम हमला करने का है, हम लोगों का काम अपने करने का है। महाराज जी, समय आपसे बात करने का मिला था, लेकिन समय की कमी के कारण आज आपसे बात नहीं हो पाया। आपने समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद जी। महाराज जी, जैसा कि अभी हमने जाना कि यहाँ पे आज कलश यात्रा निकाली जाएगी, पूरा भ्रमण किया जाएगा, सभी को संदेश भी दिया जाएगा, धर्म का प्रचार है एक तरीके से, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो आज यहाँ पर हजारों की तादाद में जो साधु संत और लोग इकट्ठा हुए हैं, साधु संत महात्माओं का जो कार्य होता है वो धर्म का प्रचार प्रसार करना होता है। और यह यहाँ पर एक विशाल शोभा यात्रा हमारे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महामंडलेश्वर स्वामी कपिल मुनि जी महाराज के द्वारा निकाली जा रही है। और इस शोभा यात्रा में दूर दूर से अनेक प्रांतों से साधु संत महात्मा पहुँचे हैं। हमारे परम मित्र श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी लोकसभा सांसद सोनीपत से वह भी पहुँचे हैं। साधु संतों का जो कार्य होता है वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही जो है कार्य होता है, और हमेशा जो है क्या नाम धर्म की रक्षा के लिए जब भी कोई धर्म के ऊपर बात आती है तो साधु संत खड़े होकर उसका मुकाबला करते हैं। जी, तो जो भी धर्म के ऊपर बात आएगी सबसे पहले साधु संत, जैसे आपने कहा, पहले तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में हमेशा अग्रसर होते हैं और धर्म को लेकर के उनके रक्षा के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। सनातन धर्म से ही साधु हैं और साधुओं से ही सनातन धर्म है। हम लोग पैदा ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुए। बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। महाराज जी, हमारे गुरुवाणी टीवी आपसे जानना चाहता है कि आज का जो आयोजन किया जा रहा है गुरु पूर्णिमा को लेकर के, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, भारतीय संस्कृति में सदा से ही गुरु पूजा की बहुत महत्वता रही है। महर्षि वेदव्यास जी के नाम से हम लोग ये गुरु पूजा मनाते हैं, और पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी कपिल मुनि जी महाराज जी ने हम लोग सब जितने संत महापुरुष से हरिद्वार से पधारे हुए हैं, और हम लोग गुरु पूजा को, अर्थात जैसे भारतीय संस्कृति में अपने पूज्य पिताश्री की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से गुरु, जैसे माता पिता प्रथम गुरु होते हैं बच्चे के, इसके बाद गुरु। तो हमारी जो वैदिक सनातन भारतीय परंपरा है, गुरु पूजा को हम लोग बहुत उत्सव से मनाते हैं। जी, और किस तरीके का आयोजन किया गया है और ये कब से कब तक चलने वाला है? देखिए, आज तो शोभा यात्रा रखी गई है, आज हम लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। इसके बाद में भागवत की कथा चलेगी, 7 दिन तक कथा चलेगी। इसके बाद में हम लोग गुरु पूजन अर्थात व्यास पूजन करेंगे। जो हमारी परंपरा है, जो ऋषियों की परंपरा है, जो महर्षियों की परंपरा है, उसको हम लोग आगे निभाएंगे। फिर भी कितने साधु संतों के एकत्रित होने के, क्योंकि भीड़ को देख के लग रहा है कि तादाद तो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, हरिद्वार से कम 250 संत आए हुए हैं, और दिल्ली से, पंजाब से, यूपी से बहुत संत हैं, बनारस से हैं, इलाहाबाद से ही हैं, चारों तरफ से संत लोग आ रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद गुरु जी आपको।
दुर्गा नमस्तुते व्यासंतारमुखे फुल्लारविन्दारितवक्त्रमेन्द्रं तेन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितं ज्ञानमयं नदीपाधेयस्तदा परिभवग्नमभिष्टदूहं तीर्थास्पदं शिवगृञ्जनितं शरण्यं प्रत्यावर्तिहं प्रणतपादभवोक्तिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दाम् भद्रं कर्णेभ्ये शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा स्वामिजयद्रोहो स्थिरैरङ्गैर्दुष्टवाग् सतनो भुजसेवहिदेवहितं जदा युहो शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाज्ञानसक्रोज्झरसन्दनो नाम पुत्रोऽसो जगपितरो भवन्ति मानो मद्यारीर्गदा युर्गन्धोः अदितिरन्दरिचमलिगे मातासु पितासु पुत्रहो स्वे देवा अदितिः पञ्चजनादिदृजातमदिदृजानिगम्बा यद्भौ शान्तिरन्दरिचक्रिं शान्तिः पृथ्वी शान्तिनाथः शान्तिरोगदय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिस्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव इदगं हविः प्रजननं मे आत्मदत्तेन सर्वगरणो नस्ते आत्मदनि प्रजातनि मधुमनि लोकसंयमयतनि अग्निमयं लोकमे कर्मपन्नं मयूरेणो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं दुर्गेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च जगता त्वमेव विद्यावरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं वदेव आत्मदेशं तोयं भावितं देवोपरे अमलं दृशा सर्वं पापं व्यपोहति यदीनश्रीकरणं पुष्पै देवतां नमस्ताभ्यामात्मनिवेदनम् आराधनविग्रहणं हस्तो प्रक्षालनं पुष्पाञ्जलि ॐ परम पूज्य महंत सहयोग मुनि जी के सहयोग्य शिष्य पूज्य महंत प्रदुम जी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आप इस अवसर पर हम सभी श्रद्धालुओं को 5 मिनट में अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। पूज्य महंत प्रदुम मुनि जी महाराज। एक बार जोर से आप सभी लोग संतों और महंतों की जय बोलेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आज हम सभी महापुण्यशाली हैं कि हम सबके परम प्रिय और इस महापुण्य मेला में इतने सारे संत महंत एवं मंजासीन दिव्य ऋषि मुनि मंडलेश्वर जी महामंडलेश्वर जी एवं उच्चिष्ट सिद्धगामियों के सिद्ध गतियों के समस्त महंत और उन बीच में ही श्री हरि को अपने हृदय में रखने वाले संतों के संग आप लोगों को श्री पतित पावनी ज्ञान प्रदायिनी कली कल्मष को नाश करने वाली कलयुग के पापों को क्षण भर में हर देने वाली परम पावनी श्री राम महाकथा का श्री रामायण का श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। तो कथा क्या करती है जीवन के अंदर? कथा दिव्य चमत्कार करती है। भगवान से कैसे प्रेम किया जाए, संतों की शरण में कैसे जाया जाए और हरि भक्त एवं संतों को किस प्रकार अपने जीवन में लाकर उनके उपदेशों को उतारा जाए, इसका जो सिद्धांत हमें समाती है,
इसका जो सिद्धांत हमें समझाती है वह श्री रामचरितमानस है। और रामचरितमानस की बड़ी ही दिव्य शोभा यही चौपाई है। अंतिम पूरी रामचरितमानस का अगर हम सार लें तो यही सार हमारे मध्य आता है कि काम नहीं नारी पिया निज लो भई प्रिय जीविदान अस रघुनाथ निरंतर प्रिय लालो मोहिरा। श्री कृष्ण बलदेव गुरु पूर्णिमा के पर्व पर पूज्य श्री स्वामी राम प्रसाद ट्रस्ट के प्रांगण में जखरी ग्राम में पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आयोजन और इस गांव में आज ऐसा वातावरण बनाया जिस तरह कुंभों में आपने देखा होगा जब अखाड़ों की पेशवाई किसी कुंभ के क्षेत्र में आती है, अपने अखाड़ों में आती है, ऐसा आज यहाँ जखरी ग्राम में पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी कपिल मुनि जी महाराज के नेतृत्व में देखने को मिला। कुंभ जैसा दृश्य इस गांव में एक संत के द्वारा और उच्च कोटि के संत जो संस्था आपने पहले देखी लगभग 300-400 वर्षों का शायद इतिहास इस संस्थान का है। मैं कहना चाहता हूँ व्यास कृति को साक्षी मानकर और पूज्य सभी अखाड़ों के आचार्य मंडलेश्वर महंत विशेष करके हमारे हरिद्वार का पूरे भारत में उदासीन अखाड़ा सिद्धों का अखाड़ा है, सिद्ध महापुरुषों की भूमि है। यहाँ पर भी उन्हीं संतों ने तपस्या की है और आज उस तपस्या का फल ये आपके रूप में इन ग्रामीणों को, ग्रामीण वासियों को जो जकड़ी और आसपास क्षेत्र के जो सम्मानित मान भाव और देवी स्वरूप का मातृ शक्ति यहाँ पर आई है, ये उन पुण्य का भाग है, उन संतों का आशीर्वाद है जिन्होंने कई शताब्दी यहाँ पर तपस्या की और उस तपस्या का फल निश्चित तौर पे इस ग्राम को, इस अंचल को, यहाँ के क्षेत्र वासियों को मिलेगा क्योंकि ये संस्था आज सुरक्षित हाथों में। आप जानते हैं महामंडलेश्वर जी के बारे में, पूज्य कपिल मुनि जी महाराज, चाहे हरिद्वार हो, ब्यावर हो, राजस्थान हो, अनेक क्षेत्र में आपके नेतृत्व में लगभग 20 से 25 संस्थाएं काम करती है। मेरा जो मानना है पूज्य स्वामी जी के बारे में केवल इतना कह सकता हूँ, इस संस्था में आने वाले समय में चाहे शिक्षा का संस्थान बने, स्वास्थ्य का संस्थान बने और आचरण और सनातन का संस्थान बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप तो इसी तरीके की अधिक जानकारी के लिए देखते रहे आपका अपना चैनल गुरुवाणी टीवी। नमस्कार।